लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, इसको याद करने के लिए एक अच्छी ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आप इलेक्ट को पकड़ो, इलेक्ट, ठीक है, और अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन पकड़ो, इलेक्ट और अट्रैक्शन। आपको पता होगा जब इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट यानी कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन में क्या होते हैं, जब कोई भी पार्टी जीत जाती है तो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, जो भी पार्टी जीती होती है उस पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, वो उस पार्टी के लीडर को कॉल करता है, ठीक है, कॉल करता है। तो आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट हुआ, इलेक्ट से अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट से क्या हो गया, उसने कॉल किया, ठीक है, कॉल किया। तो कॉल से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कोलोम्ब, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लेना अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो ऑप्शन बी कोलोम्ब इसका जो आंसर होगा। कैसे कि इलेक्ट हुए, इलेक्ट से अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट से कॉल किया कि आओ आके सरकार बनाओ। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को आप याद रख सकते हो, किससे, कोलोम्ब से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इलेक्ट, अट्रैक्शन और कॉल किया। तो पहले इलेक्ट किया, फिर अट्रैक्ट हुए, और अट्रैक्ट होने के बाद कॉल किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जो भी लॉ हम इसमें देखेंगे वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक से रिलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक को आपको माइंड में नहीं रखना है, लेकिन जो पीछे वाला है, पीछे वाला जो वर्ड है, ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस। अब जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिक को भी आप भूल जाओ, आपको पकड़ना रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में आपको पता होता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकना, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। अगर कोई चीज़, सपोज को ये रोड है, रोड पे से कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोक रहे हैं यानी कि उसके राह में हम रोड अटका रहे हैं, रोड अटका रहे हैं, राह में बड़े बड़े रोड अटका रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, रेजिस्ट कर रहे हैं हम, उसकी राह में रोड अटका रहे हैं। रोड का देखो आकार कैसा है, गोल आकार है, गोल यानी कि ये ओ आकार का है, जीरो आकार का है। तो ओ से आपको क्या रखना है, याद रखना है, आपको ओ से याद रखना है ओम, ऑप्शन ए। तो जीएस ओम इसके फाउंडर हैं, किसके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के फाउंडर। तो ये जो लॉ दिया गया है, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है, ये ओम के द्वारा दिया गया लॉ है। कैसे, क्योंकि इन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे हुआ, यहाँ पे रोड़े अटका दिए। तो रोड़े से आपको क्या रखना है, ओम याद रखना है, क्योंकि इसका जो आकार है वो गोल है, गोल है यानी कि ओ है। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो। नहीं तो आप कमेंट भी करो, जो भी आपको नहीं आ रहा तो, जैसा भी है। नेक्स्ट, उसके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ये किसके द्वारा दिया गया है। देखिए, इसमें भी हम फिर से क्या करेंगे, डिसोसिएशन को पकड़ो। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को अलग कर देना। अलग नहीं कर रहा, मैं बोल दूंगा अलग करना है, लेकिन मैं इसके लिए अगर मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूं, जैसे कि फाड़ देना, फाड़ देना यानी कि अलग कर देना, तो मैंने लिखा फाड़ दे, ठीक है, फाड़ दे, दे मतलब वही, ठीक है, फाड़ दे। तो फाड़ दे से आपको क्या रिलेट करना है, कोई चीज़ आपने अलग की, ठीक है, तो अलग कैसे किया आपने, आपने उस चीज़ को फाड़ दिया, फाड़ दिया यानी कि ऑप्शन सी देखो, फराडे, ऑप्शन फेराडे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना फिर भी, फेराडे। फेराडे में क्या आ रहा है देखो, पहले पकड़ो FARA, फाड़, फाड़ से आप पकड़ो, फाड़ना, और डे, डे से दिया, तो फाड़ दिया, क्या फाड़ दिया, अलग कर दिया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन यानी कि इसको किसने दिया है, इसने दिया है फराडे ने, फराडे यानी कि अलग अलग कर दिया है। तो डिसोसिएशन से आपको याद रखना फाड़ देना, और फाड़ देना यानी कि फराडे, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। देखिए, लॉ ऑफ मोशन, मोशन को पकड़ो। मोशन में अगर मैं MOTION इसकी स्पेलिंग है, अगर मैं TION में से T और I को गायब कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मून, ठीक है। TI को मैंने गायब कर दिया तो हमारे पास बचा मून। और आपको पता है हमारी अर्थ पे
दो तरीके के मून होते हैं मंथ में, एक तो फुल मून होता है और एक न्यू मून होता है, ठीक है। तो फुल मून को आपको साइड में कर देना है, इसको भूल जाना है। आपको न्यू मून याद रखना है। न्यू मून से आपको क्या याद रखना है, न्यू मून से आपको याद रखना है न्यू। अब देखिए ऑप्शन में न्यू किस में आ रहा है, तो जो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी न्यू से न्यूटन, तो न्यूटन से आपको क्या याद रखना है, न्यू मून। और न्यू मून यानी कि मून से मोशन, तो न्यू मून अगर आपको याद रहेगा तो आपको न्यूटन का मोशन लॉ आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मोशन यानी कि मून और न्यू यानी कि न्यूटन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, और ये लास्ट हमारा है, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का लॉ किसने डिस्कवर किया। देखिए फ्लोट का क्या मतलब होता है, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। कोई भी चीज़ जब तैरती है, आपको पता है पानी में हम तैरते हैं, और पानी जब तैरता है, ठीक है, पानी जब फ्लो होता है तो कुछ इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है, लहरें बनती हैं। अब देखिए फ्लो हुआ, ठीक है, अब ये जो लहरें बननी है, लहरों का जो आकार है, ये आकार कैसा है, ये आकार कैसा है, एक मेहराब जैसा है। मेहराब यानी कि एक आर्क जैसा आकार है, ये आर्क, ठीक है। लहर का आकार कैसा है, आर्क जैसा। तो आर्क से आपको क्या याद रखना है, आर्क से आपको याद रखना है आर्कमिडीज। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि आर्कमिडीज ही इसके फाउंडर हैं, किसके, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से, के कैसे फ्लोट किया। फ्लोट कैसे आपको याद रखना है, लहरों को, और लहर कैसे फ्लो करती हैं, वो आर्क की तरफ फ्लो करती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो क्या होती है, हमारी आर्क होती है। और आर्क से आपको आर्कमिडीज याद रखना है। इस तरह से आप ये तीनों ऑप्शन आप आसानी से याद रख सकते हो और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ना समझ में आया हो तो। और अगर कोई भी आपको डाउट है, क्वारी है, तो उसके बारे में भी आप पूछ लेना। वीडियो को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्वाइन करो और सपोर्ट करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।